हेलो दोस्तों, एकलव्य कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख चुके थे कि इससे पहले पार्ट में हम लोग पार्ट वन में चैप्टर नंबर 19 को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग बताए थे कि इसमें तीनों चीज का लगेगा, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्वतल। ये सब जो तीनों चीज में लगेगा, तीनों चीज जैसे कि बेलन, शंकु और गोलक, बेलन, शंकु और गोलक, ये तीनों चीज मिला करके चैप्टर को क्या किया है, एक ही में डाल दिया है। हालांकि चैप्टर वो तीनों चैप्टर बना लेने के बाद ये चैप्टर बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बस सिर्फ समझने का काम है। देखिए तो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग उसको आराम से देखते जाइएगा और कॉपी में नोट करके आराम से बनाते जाइए और पढ़ते जाइए, क्योंकि समय आप लोग के पास क्या होता है, बहुत कम है, क्योंकि बहुत सा सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट क्या होता है, पढ़ना पड़ता है। देखते हैं बोला कि 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बेलन की आकृति, ठीक है। इसका देखिए बेलन की आकृति कितना बेलन का व्यास कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है। आकृति वाले पात्र के में कुछ जल है, 6 सेंटीमीटर आधार का व्यास वाले और 4 सेंटीमीटर उच्चता वाले, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आधार वाले और 4 सेंटीमीटर उच्चता वाले, मतलब ऊंचाई वाले 60 ठोस शंकु की आकृति के लोहे के टुकड़े उस जल में पूर्ण रूप से डुबाने पर जल की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी, ठीक है ना। शंकु का जो कुल शंकु कितना है, 60 शंकु। तो पहले हम लोग लिखते हैं बेलन का, लिखते हैं तो बेलन में कितना व्यास दिया है, 24 सेंटीमीटर व्यास है। लिखते हैं बेलन का व्यास कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखिए जब बेलन बनाते हैं तो बेलन के क्या लेते हैं, व्यास में अर्धव्यास पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, अर्धव्यास पे काम करते हैं। तो यहाँ पे बेलन का जो टोटल व्यास कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। मतलब डी का मान कितना दिया, डायमीटर कितना दिया, 24 सेंटीमीटर। ये बेलन है, यहाँ से इसका ऊंचाई निकालना है, इसका यहाँ से क्या निकालना, ऊंचाई निकालना, इसका हाइट क्या है, वही बोला ना, डुबाने पर जल की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी। तो बेलन का लिख देते हैं अर्धव्यास। बेलन का अर्धव्यास बराबर 24/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। आप बोल रहा कि बेलन की आकृति के पात्र में कुछ जल है, बेलन की आकृति के पात्र में क्या है, कुछ जल है। अब इस बेलन की आकृति में जो पात्र में जो जल भरा हुआ है, बेलनाकार पात्र में जो जल भरा हुआ है, इसमें शंकु डालना है। क्या डालना है, शंकु डालना है। तो बोला कि शंकु का आधार का व्यास कितना, तो लिखते हैं एक शंकु बना देते हैं, शंकु का आधार का व्यास कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो आधार को हम लोग क्या बनाएंगे, अर्धव्यास। तो लिखेंगे यहाँ शंकु का आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो जब पूरा का पूरा व्यास कितना, 6 सेंटीमीटर, तो क्या बनाएंगे हम लोग, अर्धव्यास। तो शंकु का लिखेंगे आधार का अर्धव्यास 6/2, 6/2 बोले तो 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। उसका मतलब 4 सेंटीमीटर उच्चता वाले। देखिए इसका जो ऊंचाई है कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। शंकु का जो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे शंकु की ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और टोटल कितना शंकु डालेगा इस पात्र में, 60 शंकु। कितना शंकु, 60 शंकु। तो कुल शंकु की संख्या कितना है, तो 60 है। कुल शंकु की संख्या कितना है, 60 है, ठीक है ना। बोला कि एक बेलन की आकृति में कुछ जल भरा हुआ है, उसमें 4 सेंटीमीटर उच्चता वाले, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 60 शंकु को जब हम बेलन में डालेंगे तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे प्यासे कौवे की कहानी सुनेंगे तो उसमें क्या होता है ना कि कंकड़ डाल डाल के जो घड़ा में पानी रहता है वो क्या होता है, ऊपर उठता है। उसी तरह ये शंकु अगर हम डालेंगे बेलन के पात्र में तो पानी कितना ऊंचाई उठेगा, उसके बारे में हमको बताना है। इसी का क्या पूछा, ऊंचाई। बेलन के क्या पूछा कि कितना ऊंचाई उठेगा। तो बेलन का आयतन बराबर किसका आयतन कर देते हैं, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। इससे हमको पता चल जाएगा कि बेलन की कितनी ऊंचाई बढ़ेगा। तो लिखते हैं हम लोग शंकु के आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु के आयतन बराबर क्या लिख देंगे, बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h किसका होता है, शंकु का होता है। अब बेलन का क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। बेलन का क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। आयतन हो गया। अब टोटल कितना शंकु है, 60 शंकु है। अब जैसे जैसे दे रहा है उसे कर देते हैं हम लोग। ठीक है, पाई से पाई का मान क्या हो जाएगा, खत्म।
पाई से पाई का मान क्या जाएगा, खत्म, दोनों बराबर में। ऐसे बोलेगा आर स्क्वायर है 4 स्क्वायर, तो देखिए जो बेलन का त्रिज्या है वो अलग है और शंकु का त्रिज्या क्या है, अलग है, इसलिए हम आर और एच को नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कितना शंकु है, तो 60 शंकु है इंटू 1/3, पाई से पाई खत्म कर दिए। आर का मान देखिए, तो शंकु का आर का मान कितना है 3, तो लिख देंगे 3 गुना में 3, और शंकु का ऊंचाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 लिख देंगे बराबर इधर कितना दिया त्रिज्या, तो बेलन का त्रिज्या दिया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 12 गुना 12 और गुना में हाइट। बस यही तो पूछा है कि बेलन की ऊंचाई कितना होगा, जब ये टोटल शंकु इसमें डालेंगे तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा। तब यहाँ देखिए 3 से 3 खत्म, हाँ, उसके बाद क्या बच गया, अब यहाँ पे क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, ये 12 गुना 12 को नीचे ले आते ऊपर करते हैं 60 गुना 3 गुना 4 बटा 12 गुना 12 बराबर क्या बचेगा एच, बराबर क्या बचेगा एच, ये किसका एच है, तो बेलन का एच है, इसी से पता चल जाएगा। तो 12 बचे क्या कर देंगे 60, 3 चौका कितना जाएगा 12, 4 से 4 खत्म, तो एच बराबर कितना सेंटीमीटर होगा 5 सेंटीमीटर। जब ये पूरे शंकु को हम लोग बेलन में डालेंगे तो बेलन की ऊंचाई कितना मीटर ऊपर उठ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि जब पूर्ण रूप से डुबाने पर जल की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी, तो 5 सेंटीमीटर। यहां लिख देते हैं जल की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी, 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला एक ही आधार का व्यासार्ध, व्यासार्ध मतलब क्या होता है, अर्धव्यास, ठीक है ना, एक ही आधार के व्यासार्ध एवं समान उच्चता वाले, ठीक है ना, ऊंचाई भी क्या है समान है, के एक ठोस शंकु एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल 5:8 है। मतलब शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल और बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात कितना 5:8 होने से उनके आधार के व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। मतलब शंकु का वक्रतल का क्षेत्रफल दे दिया है और बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल दे दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, निकालने के बाद उसका ऊंचाई पता करना है और इसका क्या निकालना है, व्यास निकालना है। मतलब पहले हमको त्रिज्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए। तो लिखते हैं हम लोग कि पहले क्या दिया, समान उच्चता वाले है शंकु, तो लिखते हैं कि शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल, शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल बटा बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल, बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ 5:8, मतलब 5/8, 5/8, ठीक है ना, 5/8 दिया हुआ होने से इनके आधार का व्यास, मतलब क्या चाहिए हमको, एक बेलन के आधार का व्यास चाहिए और एक शंकु के आधार का व्यास चाहिए, ठीक है ना, एक बेलन का भी आधार का व्यास चाहिए और एक शंकु के भी आधार का क्या चाहिए, व्यास चाहिए, और इसका भी ऊंचाई चाहिए, इसका भी ऊंचाई चाहिए। ये बेलन का भी चाहिए और शंकु का भी चाहिए। वक्रतल का क्षेत्रफल दिया है तो शंकु का वक्रतल क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, तो हम लोग लिखेंगे इसका वक्रतल बराबर होता है पाई आर एल। अब बेलन का क्या होता है, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर क्या लिख देगा 5/8, 5/8। अब यहां से देखिए क्या क्या कर सकता है, पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, क्योंकि क्या है दोनों का व्यासार्ध और उच्चता क्या है समान है, व्यासार्ध और उच्चता क्या है समान है। 2 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया L/H 2H है बराबर 5/8, 5/8। देखिए 2 से काट देंगे तो 2 चौका क्या हो जाएगा 8, बराबर में क्या होता है कटता है, तो L/H बराबर कितना आ गया 5/4, 5/4। L क्या हो गया तिर्यक ऊंचाई, L क्या है शंकु का तिर्यक ऊंचाई और H क्या है बेलन का ऊंचाई, H क्या है बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई जो पूछा था, बेलन का ऊंचाई तो हमको पता चल गया कि 4 है, लेकिन यहाँ हमको चाहिए क्या दोनों का व्यास, मतलब पहले दोनों को क्या निकालना पड़ेगा त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि किसी का भी त्रिज्या, मतलब मान लीजिए त्रिज्या निकालना रियल एच हमको पता है, तो लिखेंगे कि त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बोले तो या तो बेलन या तो शंकु, दोनों में से किसी का निकलेगा, क्या कि त्रिज्या क्या है समान है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बेलन या शंकु, बेलन या शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, यल का मान क्या है, त्रिज्या बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई बोले तो स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर, माइनस ऊंचाई का स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई बोले तो यल का स्क्वायर, ऊंचाई बोले तो एच का स्क्वायर, माइनस कर दिए। इससे क्या निकल जाएगा बेलन या शंकु की त्रिज्या, क्योंकि दोनों आपस में क्या है समान है। यहां से लिखेंगे फिर आर रेडियस बराबर यल का स्क्वायर, यल बराबर कितना 5, लिख देंगे 5 का स्क्वायर
h बराबर कितना है, h बराबर है 4, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो r बराबर क्या जाएगा, 5 का स्क्वायर बोले तो 25 और 4 का स्क्वायर कितना 16, r बराबर कितना निकल जाएगा √9, और 9 किसका वर्ग है तो 3 का, 9 किसका वर्ग है तो 3 का है, तो यहाँ से निकल जाएगा r बराबर कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, r बराबर 3 सेंटीमीटर या मीटर, कुछ तो दिया नहीं, जो नहीं दिया तो नहीं दिया, हम लोग सेंटीमीटर मान ले मीटर मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिया तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं दिया। अब हमको क्या निकालना है कि इनके आधार का व्यास और ऊंचाई, तो देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, बेलन के ऊंचाई जो होगा, बेलन का ऊंचाई निकलेंगे, तो पहले बेलन का ऊंचाई मेरा निकल गया 4, तो पहले बेलन का ही काम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, कि बेलन की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका बाद बेलन की ऊंचाई हो गया, आप बेलन का व्यास चाहिए, तो देखिए त्रिज्या भी क्या है समान है, तो लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, तो बेलन का व्यास कितना हो जाएगा, इसका दुगना कर देंगे, तो बेलन का व्यास बराबर हो जाएगा 3 × 2, 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर। देखिए जब हम लोग व्यास से त्रिज्या बनाते हैं तो 2 से भाग, व्यास से त्रिज्या बनाना तो 2 से भाग, और त्रिज्या से व्यास बनाना तो 2 से क्या कर देना गुना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसका शंकु का ऊंचाई निकालना, तो शंकु का तो हमको r पता चल गया, l पता चल गया, यहाँ से ऊंचाई तो 4 ही निकलेगा ना, क्योंकि जो ऊंचाई है बेलन का और शंकु का ऊंचाई क्या है समान, देखिए एक ही आधार पर व्यासार्ध पे समान उच्चता वाले एक ही आधार पर बनाना है, उच्चता वाले शंकु के ठोस बेलन वृत्ताकार के बेलन का वक्रता इतना है, उनके आधार और व्यास का ऊंचाई निकालना। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आप लिख देते हैं शंकु का, तो शंकु का त्रिज्या कितना निकल जाएगा, शंकु का त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर और शंकु का ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो गया, नहीं त्रिज्या है ना, सॉरी रुको, ऊंचाई तो सेम रहेगा ना, त्रिज्या है, इसका क्या पूछा शंकु का व्यास, तो शंकु का त्रिज्या है तो इसका व्यास निकाल देंगे, शंकु का व्यास बराबर भी 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर, और शंकु का ऊंचाई तो सेम तो हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या होगा मेरा क्लियर। अब इसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अब व्यास हो गया, व्यास भी निकल गया, ऊंचाई भी निकल गया, अब दोनों का क्या पूछा है, दोनों का अनुपात ज्ञात करें, तो अनुपात ज्ञात तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए कितना निकला है 4, कितना निकला है 6, तो बेलन हो या शंकु दोनों का क्या है समान है, तो दोनों का अनुपात लिख दो, दोनों का अनुपात बराबर, ये निकालना जरूरी नहीं है, देखिए ये निकालना जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी निकालेंगे तो भी, अगर आपको मन में कोई डाउट है तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेलन और शंकु, देखिए बेलन या शंकु त्रिज्या क्या निकला समान निकला ना 3, तो इसको लिखना ना लिखना कोई बात दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपका मन में कोई शक है तो आप इसको उतार सकते हैं, आप जान सकते हैं, और बढ़िया बात है, कोई खराब थोड़ी ना कि हम बेलन का शंकु का अलग अलग, सेम चीज तो है, दोनों का व्यासार्ध और समान उच्चता है। तो देखिए व्यासार्ध मैंने अर्ध व्यास, इसका व्यास कितना निकल गया है 6, इसका कितना निकल गया है 4, तो इसका क्या है 2 3 का 6, 2 दूनी के 4, 3:2, आपका क्या हो गया आंसर है। उसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा कि 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस लोहे के गोलक को गलाकर 8 सेंटीमीटर, जिसका अर्धव्यास कितना है 8 सेंटीमीटर है, गला करके 1 सेंटीमीटर व्यास की कितनी ठोस गोलियां बनेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला वो क्या होगा बड़ा होगा, और जो 1 सेंटीमीटर वाला वो क्या होगा छोटा होगा, तो गोलियों की संख्या बराबर होता है बड़े गोलियों की संख्या बटा छोटे गोलियों की संख्या, बड़े गोलियों की संख्या बटा बड़े गोलियों का आयतन बराबर छोटे गोलियों का आयतन, या तो फिर बटा में भी हम लोग कर सकते हैं गोलियों की संख्या निकालना, टोटल गोलियां कितना बनेगी देखना है। कोई 8 सेंटीमीटर ला, उसको गला करके कितना बनाना, 1 सेंटीमीटर व्यास बोले तो अर्ध व्यास, बोले तो आधा अर्ध व्यास है ना, 1/2 बोले तो 0.5 अर्ध व्यास वाला गोली बनाना, तो गोली की संख्या टोटल कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग बड़े अर्धव्यास वाले गोले की त्रिज्या कितना दिया है, बड़े गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर बोले तो अर्धव्यास। उसके बाद छोटे गोले के व्यास कितना दे रहे हैं, तो छोटे गोले का व्यास कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर,
तो छोटे गोले का क्या लिखेंगे, अर्ध व्यास। अर्ध व्यास तो कितना जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर। 1/2 सेंटीमीटर। हमको क्या पूछा कि कितनी ठोस गोलियां बनेगी, तो लिख देते हैं गोलियों की संख्या बराबर, किसी की संख्या बराबर, अरे बड़का में से हमेशा छोटका से क्या देना, भाग देना। बड़का को हमेशा छोटका से क्या देना है, भाग देना, आपको संख्या निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, बस निकाल देंगे टोटल कितनी गोलियां बनेगा। आपको 8 सेंटीमीटर ला, उसको काट काट के 0.5 बनाना है, 0.5 बनाना है। ऑटोमेटिक है कि जो बनेगा उससे क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो हम लिख देते हैं गोलियों की संख्या, बड़े गोले का आयतन, तो बड़ा गोले का त्रिज्या कितना, 8 सेंटीमीटर लिख देंगे बड़े गोले का त्रिज्या। तो बड़े गोलक का फॉर्मूला क्या होता है, गोलक का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब लिख देते हैं, 4/3 इंटू पाई r क्यूब। r क्यूब बोले तो त्रिज्या, माने 8 गुना 8, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब हो गया, बटा इसी में कर देते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बटा कर देते भाई, आपको कोई तकलीफ नहीं है तो चलो भाई बटा कर देते यहाँ। फिर क्या आएगा, छोटे गोले का अर्ध व्यास, तो छोटे गोले का 1/2, यहाँ करेंगे 4/3 पाई r क्यूब बोले तो 1/2 देखिए 4/3 पाई और पाई खत्म, ये खत्म हो गया ना। अब देखिए ऊपर से नीचे से गुना करिए, 2 कहां चल जाएगा ऊपर, ये भी 2 ऊपर और ये भी 2 ऊपर, तब इसको कर देते क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 512 बटा 1/8, 1/8, ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो 512 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 8 40 और 12 × 8 96, 4096 गोलियां, 4096 गोलियां टोटल बनेगा, 4096 गोलियां कुल गोलियां बनेगा, ठीक है। 4096 गोलियां टोटली बनेगा। अब इसके आगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और एक ठोस लोहे के लंब वृत्ताकार छड़ है, लंब वृत्ताकार छड़ मतलब क्या हो गया, बेलन हो गया, का व्यास 32 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर। हम लोग देखते हैं बेलन बना के, ठीक है ना, एक बेलन बनाते हैं, इसमें जो इसका जो लंबाई दिया हुआ कितना सेंटीमीटर दिया, 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब व्यास दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया हुआ 32 सेंटीमीटर। छड़ को गला करके, ठीक है ना, छड़ को गला करके 8 सेंटीमीटर ला। अब इस लोहे के छड़ को गला करके हम एक शंकु बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक शंकु बनाएंगे जिसका व्यास रहेगा 8 सेंटीमीटर, इसका व्यास देखिए 32 था, इसका शंकु का व्यास रहेगा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 था, तो बेलन का ऊंचाई 35 था, लेकिन अब ऊंचाई करना 28 सेंटीमीटर, तो कितना ठोस शंकु बनेंगे, एक क्वेश्चन कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बेलन, तो लिखते हैं बेलन का व्यास कितना है 32 सेंटीमीटर, तो बेलन का क्या हो जाएगा अर्ध व्यास, बेलन का हो जाएगा अर्ध व्यास 32/2 बोले तो 16 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई लिख देते हैं, बेलन की लंबाई बोले तो ऊंचाई, बेलन की लंबाई कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर लिख दिए। अब इस बेलन का जो आयतन आएगा ना, इसको गला करके क्या बनाना है, शंकु बनाना है। यहाँ पे फिर लिखते हैं कि शंकु का व्यास कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। आप लोग का किताब में व्यासार्ध दिया होगा, अर्ध व्यास, उसको काट करके आप लोग व्यास करिएगा, तब आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो शंकु का क्या बनाएंगे अर्ध व्यास, शंकु का अर्ध व्यास कितना हो जाएगा 8/2 काटेंगे कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु का ऊंचाई लिख देते हैं, ऊंचाई शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। अब इस बेलन को गलाने के बाद हमको क्या बनाना है शंकु, इसका व्यास 32 है, लेकिन इसका व्यास क्या होगा 8, इसका अर्ध व्यास 16 है, तो इसका अर्ध व्यास क्या हो जाएगा 4, इसका लंबाई 35 है, इसका लंबाई क्या हो जाएगा 28, तो कितना शंकु बनेगा, तो लिख देते हैं बेलन के आयतन बराबर शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे पाई r स्क्वायर h, यहाँ क्या लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। देखिए पाई से पाई खत्म कर देंगे। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ r का मान क्या है, तो पाई देखिए बेलन का r का मान क्या, अर्ध व्यास का मान कितना 16, तो लिख देंगे 16 × 16, ऊंचाई कितना 35, लिख देंगे 35 बराबर
शंकु का देखते हैं 1/3 इंटू पाई। शंकु का त्रिज्या देखिए कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। लिख देंगे 4 गुना में 4, और ऊंचाई देखिए कितना 28 सेंटीमीटर, लिख देंगे 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो इसमें कट के निकलेगा वो क्या आएगा, तो कितने ठोस शंकु बनेंगे। ठीक है, बराबर में काटते हैं। देखिए पाई से पाई क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए 4 चौका 16, 16 से 1 16 खत्म। क्लियर है। 28 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, 7 5 का 35 और 7 चौका 28, 7 चौका 28। तो टोटल क्या आ जाएगा, 7 चौका 7 5 35, 7 चौका 28। क्लियर। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, क्या बोल रहा भाई, 35 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर लिख दिया, 16 16 28 सेंटीमीटर। कितने ठोस शंकु बनेंगे, तो पाई से पाई खत्म, 4 चौका 16। हाँ ठीक है, 16 5 4 से देखिए, 4 से हम 16 को काटते तो 4 चौका 16, तो 4 5 का 20 और 20 के तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कितना शंकु टोटल जाएगा, 60 शंकु। कितना शंकु, 60 शंकु टोटल हम लोग का ठोस बनेगा। टोटल 60 शंकु ठोस बनेगा। ये आपका इतना 6 नंबर क्वेश्चन तक आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे, उसका आगे फिर बढ़ेंगे। आप लोग पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसके लिए धन्यवाद।